को कुर्बान करता हूँ। मैं उनके नक्शे पापे चाँद को कुर्बान करता हूँ। इसलिए आप मेरी आवाज़ और अंदाज को नहीं देखेंगे, बस समझने की कोशिश करेंगे। हमारी कौम सिर्फ आवाज़ और अंदाज में रह, दुनिया की सारी कौमें समझने लगी। हमारी कौम का हाल ये है कि ये जरा वो भोजपुरी वाला, ये क्यों फरमाइश होती है? इसलिए कि ये उर्दू समझ नहीं पाता। हजरात, तो आप अपनी कमी को महसूस करें। मैं चंद आशार पेश कर रहा हूं, देखिएगा सर के ऊपर से मैं गुजर जाऊं। साकिए कौसर मेरा जब मीरे मैं खाना बना, साकिए कौसर मेरा जब मीरे मैं खाना बना, तो चारों सूरज खूब बने, हर नज्म पैमाना बना। मैं कहा था देखिएगा सर के ऊपर से गुजर न जाए, समझने की कोशिश कीजिए, कैच लीजिए, क्योंकि मैं अपनी हर बात चाहता हूँ कैच करा दूं। तो ये मेरी भी कामयाबी, और आप कैच ले लें तो ये आपकी भी कामयाबी। आप नहीं लिए तो आप भी नाकाम। अब मैं ऐसा न कर सका तो मैं भी नाकाम। वो दूसरा मैदान है जहाँ कैच होने से बचा जाता है कि मैं कैच न हो जाऊं। यहाँ तो कैच होने से कोई बचेगा क्या? देख लीजिए, ये चैनल वाले लगे हुए हैं, वो मेरी आवाज नहीं मुझे भी कैच कर। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, आप भी बिल्कुल जबरदस्त फील्डिंग कीजिए, किसी तरफ से निकलने न दीजिएगा। साकिए कौसर मेरा जब मीरे मैं खाना बना, तो चांदो सूरज खूब बने, हर नज्म पैमाना बना, और हुस्ने फितरत के हर एक जलवे से बेगाना बना। हुस्ने फितरत के हर एक जलवे से बेगाना बना। ये दिल बड़ा होशियार था, उस दर्द का दीवाना बना। ये दिल बड़ा होशियार था, उस दर्द का दीवाना बना। इस बहाने ही से जा पहुंचूं लबे एजाज तक, इस बहाने ही से जा पहुंचूं लबे एजाज तक। या इलाही खाक करके मुझको पैमाना बना, या इलाही खाक करके मुझको पैमाना बना। चांद की रिफात को छू लेना कहाँ की अक्ल है? चांद की रिफात को छू लेना कहाँ की अक्ल है? चांद पे खिलौना भेज करके चंद्रयान 3 को स्थापित करके अपनी कामयाबी का दुनिया ढिढोरा पीट रही थी, मगर यहाँ शायर कहता है चांद की रिफात को छू लेना कहाँ की अक्ल है? उसको अक्ल नहीं कहा। चांद की रिफात को छू लेना कहाँ की अक्ल है? अक्ल ये है चांद को खुद अपना दीवाना बना। अक्ल ये है चांद को खुद अपना दीवाना बना। और आज भी सूरज पलट सकता है तेरे वास्ते, आज भी सूरज पलट सकता है तेरे वास्ते। दिल को अपने उल्फते अहमद का कासाना बना, दिल को अपने उल्फते अहमद का कासाना बना। हाथ मलती रह गई, हाथ मलती रह गई, रंगीन ये हुस्ने मजाज। दिल मेरा शमए रुखे अहमद का परवाना बना, दिल मेरा शमए रुखे अहमद का परवाना बना। हजरात, मैं कहा था देखिएगा सर के ऊपर से हम गुजर जाए, मगर आपको देख करके मुझको ऐसे लगा। क्यों ऐसा लगा आपको बताऊं? आप इंसान हो, आपको खुदा ने ताकत दी है एक को कुव्वते जायका का चखने की।
आपको खट्टी चीज खिला दी जाए, कहना नहीं पड़ता, मौका जियोग्राफी का बिगड़ जाता। तीखी चीज खिला दी जाए तो आप सिसकियां भरने लगते, पता चल जाता है आपको उसके जायके। तो जैसे ये कुव्वते जायका दिया है, वैसे कुव्वते समाअत की, सुनने की ताकत। आदमी जब सुनता है तो ठीक उसी तरह से बदलाव आता है। खट्टा खाए तो कुछ और, मीठा खाए तो कुछ और, फीका खाए तो कुछ और, तीखा चाहे खाए तो कुछ और, कड़वा खाए तो कुछ और। वैसे ही आदमी को सूंघने की ताकत दिया है। खुशबू आए तो कुछ और बदबू आए तो कुछ और। पता चला मुसलमानों, इन सबका असर देखने को मिल जाता है। वैसे ही मुसलमानों, जब आप सुनते हैं तो सुनने का भी असर होता है। मोबाइल आपने उठाया, घंटी बजी, आपने उठा लिया, उस मोबाइल पे किसी ने कहा आपका भला दोस्त जो आप 4 साल से नौकरी के लिए चीटियां चटका रहा था, परेशान था, आज इसको नौकरी मिली, पहले दिन उसने ड्यूटी की है, ये सुन लिया, आपने सुना है। मुसलमानों का सुनने के बाद चेहरे की रौनक बढ़ जाती है, चेहरे की चमक बढ़ जाती है, और आपको देखने वाला समझ लेता है, लगता है कोई अच्छी खबर इसको सुनने को मिल गई है, कोई अच्छी बात सुनने को मिल गई है, चेहरे की चमक बता रही है। उसी मोबाइल पर अगर किसी ने आपको बता दिया आपके फलां दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होता भी बड़ा बेचित्र है, एक्सीडेंट हो गया, तो मुसलमानों देखने वाला आपका चेहरा देख करके समझ जाता, लग रहा है कोई बुरी खबर मिली है। वो सुना आपने, बड़ा अच्छी बात सुनी, वो भी आपका चेहरा देख करके पता चल गया, और बुरी बात आपने सुनी, वो भी आपका चेहरा देख करके पता चल गया। मगर जलसे में नबी की नात ये सुना करता है, दीन की प्यारी बात सुना करता है, मगर इसके चेहरे पे कभी बदलाव नहीं आता। तो मैं सोच में पड़ गया, आखिर इसके ऊपर सिर्फ गाली का असर पड़ता है कि दीन की प्यारी बातों का भी असर। चौराहे पे कोई 4 गाली दे दे, थर्मामीटर नहीं लगाना पड़ेगा कि गाली का असर हुआ। आपकी आंखों में लाल लाल डोरे दौड़ जाए, चेहरे पे एक रंग आएगा, एक रंग जाएगा, आप दांत पीसने लगेंगे, मुट्ठियों को भेजने लगेंगे, होठ चबाने लगेंगे। ये सारी चीजें क्या बता रही है? 4 गाली का असर हो गया। मुसलमान क्या कह रहे, ऊपर सिर्फ गाली का असर पड़ता है, नबी की नाम का असर नहीं पड़ता, दीन की बातों का असर नहीं पड़ता। जैसे गाली का असर हुआ तो पूछना नहीं पड़ा, थर्मामीटर नहीं लगाना पड़ा, बटन नहीं चार्ज करना पड़ा, अल्ट्रासाउंड नहीं करना पड़ा, MRI नहीं करना पड़ा, सीटी स्कैन नहीं करना पड़ा, सिर्फ चेहरा देख के पता चल गया कि 4 गाली का असर हो गया। वैसे जैसे गांव में जब बैठो तो तेरा चेहरा देख करके पता चल जाए कि इस बात का असर हो गया है। चेहरे पे तो बदलाव आना चाहिए, चेहरे पे चमक आनी चाहिए, आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि बोलने वाला देख के समझ ले मेरी बात इसके दिल को छू गई। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो मैं समझूंगा मिट्टी की मूरत बना करके भी अब्दुल हमीद की कहीं रखी, अब्दुल हमीद चौक मिट्टी की मूरत बना करके रखी, वो बड़े बहादुर आदमी का नाम वीर अब्दुल हमीद। जा करके सामने 4 गाली में गुस्से में लाल पीले होने लगी, 4 गाली ना तो उनको फूलों का हार पहना और उनकी बहादुरी की तारीफ करो, मारे खुशी के गले मिलने लगे। क्यों? मिट्टी की बेजान मूरत, उसके अंदर एहसास नहीं है। गाली दो उसका भी असर न हो, धोखा दो उसका भी असर नहीं होता। मगर आप इसके मुकाबले में इंसान हो, आपके अंदर एहसास है तो उसका असर होना चाहिए ना। जब जाना आता है तो उसका असर पड़ जाता, गर्मी आए तो असर पड़ जाता, बरसात आए तो असर पड़ जाता। इन दीन की प्यारी बातों का असर तो नहीं होता, वो भी चेहरे से जाहिर हो जाना चाहिए। इसलिए मुसलमानों, मैं आपसे कहूंगा कि जब से गाह में भी बैठो तो तुझे देख करके लगे कि हाँ दीन की बातों को सुन रहे हो और आपकी समझ में बात आ रही है, आप अभी कुछ नीच ऊंच को समझ रहे हो,
कुछ असर हो रहा है उसका। आओ मुसलमानों, मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत मुकद्दसा को आज के लिए सरनामा बयान करा दिया है, आप उसको गौर से सुने समझें। पटराना के इस मौलवी पर आप ईमान नहीं लाए हो, मगर कुरान के एक एक नुक्ते पे आपका ईमान है, इसलिए ये मौलवी ना समझ में आए ना समझ में आए, मगर जब कुरान की बात की जाए तो उसे समझने की हर मुमकिन कोशिश करो। आगे फरमाता है वल असर, कसम है ज़माने की, मुसलमानों कसम है ज़माने की। आप इंसान को कसम खाते हुए देखे होंगे, इंसान कसम खाता है, आप भी कभी कसम खाते हैं, दूसरे को कसम खाते हुए आपने देखा होगा। तो मुसलमान आप बताइए, इतने बड़े मजमा में किसी को आपने आलू बैगन की कसम खाते सुना? बोले मैं ऐसी बात पूछूंगा जो सबकी समझ में है, ऐसी बात नहीं पूछूंगा कि यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना। किसी को आपने आलू बैगन की कसम खाते सुना? मूली पालक की नहीं। मुसलमान कसम किस चीज की खाता? कोई बता रहे? बोले कभी नहीं सुने हैं किसी को कसम खाता। खुदा की बस यही चाहा, मेरा मकसद अपनी बात समझाना, किताबों का जानी जगाना है। इस तरह से जो बात होती है वो बात समझ में आती है, और दूसरों को ये लगता है यार ये मौलवी जबरदस्ती हथेली पे सरसों नहीं जमा, ऑलरेडी वही बात कर रहा है जो हम पहले से जानते हैं। थोड़ा सा जब आप बोलेंगे अल्लाह की कसम, काबे की कसम, माँ की कसम, कुरान की कसम, यही ना हमारे बराबर ने बता गाय की। आपने कभी गौर किया ये कसम खाने वाले यही सिर्फ देखते हैं? दुनिया में इतनी चीजें हैं, आम की कसम, बैगन की कसम, आलू की कसम, प्याज की कसम नहीं खाता, इन्हीं चीजों की कसम क्यों खाते हैं? पता चला ये बंदे हम और आप कसम खाने में इसका ख्याल करते हैं, कसम उसकी खाई जाए जो हमारे नजदीक मुअज़्ज़म हो, मुहतरम हो, शान वाली हो, अज़मत वाली हो। मुसलमान के नजदीक काबा मुअज़्ज़म है, इसलिए मुसलमानों उसकी कसम याद फरमाता है। कुरान जैसी कोई किताब नहीं मुसलमान की नजर में, मुसलमानों इसलिए कुरान की कसम खाया करता है। माँ का बड़ा ऊंचा मकाम है, इसलिए बेटा माँ की कसम खाया करता है। पता चला बड़ी अज़मत वाली जो शय हो उसकी कसम याद फरमाई जाती है। मुसलमानों तो हम और आपको कसम खाते हैं, मगर ये नहीं कहूँगा कि अल्लाह ने कसम खाई, इसलिए कि अल्लाह को खाने पीने से पाक है। अब कहूँगा अल्लाह ने कसम याद फरमाई, वल असर, कसम है ज़माने की। इसकी कसम ज़माने की कसम कुरान, वल असर, कसम है ज़माने की कसम। मगर सवाल पैदा होता है किस समय? क्योंकि जब हम कसम खाते हैं तो बड़ी मुकद्दस, मोहतरम, मुअज़्ज़म शय है, तो रब्बे कायनात कसम याद फरमाएगा तो किसी जमाने की कि जो मुकद्दस जमाना, मोहतरम जमाना, इज्जत वाला जमाना, तो मुकद्दस जमाना किसका? अंबिया किराम, नबियों, वो जमाना मुकद्दस। तो नबियों का जमाना, तो अब आप सोचेंगे नबियों के जमाने की कसम, तो नबी भी तो एक दो नहीं ना, कमो बेश 1,24,000 ना, नियर अबाउट 1,24,000 प्रोफेट कम टू अर्थ, कमो बेश 1,24,000। ये और बात, बट देवर फॉर अ सर्टेन ट्रिप, फॉर अ सर्टेन एरिया, फॉर अ सर्टेन टाइम, बट एट द लास्ट द क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स। मुसलमानों मगर जो कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम आए, उनके लिए इलाका बटा हुआ था, हल्का बटा हुआ था। कोई एक कौम के लिए नबी बनकर के आया, कोई एक खित्ते के लिए नबी बनकर के आया, कोई एक जमाने के लिए नबी बनकर के आया। कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम आए। अब कहा जाए नबियों का जमाना मुकद्दस जमाना, तो नबियों के जमाने की कसम याद फरमाया है रब्बे कायनात ने। तो सवाल पैदा होगा
तो मेरे आका का ज़माने नबूवत तो वहीं से शुरू हो गया। फिर दूसरा ज़माना मेरे आका का ज़माने ज़ुहूर। तो सारे नबियों का ज़माना ये मुस्तफा का ज़माना। तो इसलिए मुख्तसर कर दूं, और आपने फरमाया कसम है ज़माने मुस्तफा। क्यों? इसलिए कि जो चीज मुस्तफा से लगी वो इतनी मुअज़्ज़म हो गई, इतनी मोहतरम हो गई, इतनी मुअज़्ज़म हो गई कि मत पूछो। जिस शहर को मुस्तफा से निस्बत हो गई तो रब ने फरमाया लाऊ तो से वो बेहासन बना। मुसलमानों उस शहर की कसम याद फरमाया। और ये पटरौना का मौलवी नहीं कहता, बरेली के ताजदार आला हज़रत वसीउल बरकत रफ़ीउल दर्जा मुजद्दिद दीनो मिल्लत हामिए अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत खान बासले बरेली अलैहि रहमत व रिज़वा की शायरी देखो। आप फरमाते हैं खाई कुरान खाके गुज़र की कसम, खाई कुरान खाके गुज़र की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। धरती के जिस हिस्से ने मुस्तफा का तलवा चुन लिया है मुसलमानों, वो धरती इतनी मुकर्रम हो गई है कि उसकी भी कसम याद फरमाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अपने को देख लो, कुरान पढ़ो तब तो पता चले कुरान में क्या है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत। कुरान ने आपको बेहतरीन उम्मत कहा। मैं सोचने लगा इसमें 72 तो सिर्फ 15% है, 85% तो 72 है। अब कहा सबको जा रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या इसमें सब बेहतर ही है? इसमें बदतर नहीं है। अब कुरान ने सबको बेहतर कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अमाल अच्छे नहीं मगर आपको बेहतर उम्मत कहा गया। क्यों? क्यों आपको बेहतर कहा गया? जब आप गौर करेंगे तो पता चलेगा आपको जो बेहतर कहा जा रहा है ना, वो आपके किसी अमल की बुनियाद पे नहीं कहा जा रहा है। खैरुल अंबिया की उम्मत हो, इसलिए तुमको जो खैरियत मिली है ये खैरुल अंबिया की वजह से मिली है, इमामुल अंबिया की वजह से मिली है। उनसे निस्बत हो गई तो उम्मत बेहतर हो गई, ज़माने को निस्बत हो गई तो ज़माना मुअज़्ज़म हो गया, शहर को निस्बत हुई तो शहर मुअज़्ज़म हो गया। मुसलमानों जिस धरती के हिस्से को मेरे आका से निस्बत हो गई वो हिस्सा मुअज़्ज़म। रब फरमाता है की कसम है ज़माने मुस्तफा। अब कसम याद फरमा करके रब्बे कायनात ने क्या फरमाया? कसम याद फरमाया जाता बात के जोर पर। और रब फरमाता है कसम है ज़माने मुस्तफा की। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक इंसान खाते। कसम है ज़माने मुस्तफा की कि इंसान घाटे में। आप सब इंसान हो कि नहीं, ये किसी से पूछना नहीं ना। कल को लेकर के हिसाब नहीं लगाना है हम हैं कि नहीं, इंसान है ना। तो आप बोला कीजिए, यही तो कमी है। मुसलमानों जो कौम सबको बोलना सिखाई, वही कौम आज भूखी हो गई, वही आज भूखी हो गई। हाँ ये और बात है कि हर जगह ये भूखे नहीं हो। उनकी सभाओं में जब ये होते ना, जो 85% गलत वादे झूठे वादे, तो वहाँ नेताजी जिंदाबाद का नारा ये लगा, तालियां ये बजाते हैं उनकी हरकत पर, उसकी तस्दीक करते हैं, उछलते ये हैं। वहाँ लगता है सबसे ज्यादा यही बोलते, मगर जब इन चर्चों में बैठते, मीनार की महफिलों में बैठते, तो जैसे लगता है कि इनको सांप सूंघ गया हो, बोलना ही नहीं आता। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाना, सोचना। और आपने फरमाया कसम है ज़माने महबूब की कि इंसान घाटे में है और आप इंसान हो। अब पटरौना का मौलवी इंसान को घाटे में नहीं कह रहा है, और रब्बे कायनात इंसान को घाटे में कह रहा है। पटरौना की मौलवी की मानो या ना मानो, परवरदिगार की तो मानोगे जिसने तुझे जिंदगी दी
जाएगी। इंसान की तरक्की मुसलमानों चार पैर कमर में डालना नहीं है, इंसान की तरक्की पैसाओं में उड़ना नहीं है, इंसान की तरक्की तो इंसानियत के ऊपर दारोमदार है। ये इंसान अगर इंसानियत से दूर हो गया तो ये इंसान जानवर है, और ये इंसान अगर इंसानियत के सेवा को पहल लिया और इसलिए कि अदा से इंसानियत की झलक आने लगी, तब ये इंसान कामयाब है। और अब फरमाता है कसम है जमाने की कि इंसान घाटे में है, क्योंकि इंसान बढ़ रहा है, इंसानों की तादाद बढ़ रही है मगर इंसानियत घट रही है, मानव बढ़ रहा है मगर मानवता घटती नजर आ रही है। शायद कहता है फिर रहा हूँ मैं इंसान की बाजार में, फिर रहा हूँ मैं इंसान की बाजार में, लाश इंसानियत की उठाए हुए आज लोगों की भीड़ भाड़ में इंसानियत गायब हो गई है। आज एक इंसान को देख करके डर जाता है, सहम जाता है। अगर इंसान के अंदर इंसानियत होती तो इंसान सबसे डरता, मगर इंसान मगर आज हमारे अंदर वो चीज नहीं। कसम है ज़माने महबूब की इंसान घाटे, मगर अब आप कहोगे क्या सब घाटे, तो रब ने तो फरमाया इंसान घाटे, मगर आगे फरमाया इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। इंसान घाटे में है मगर वह लोग जो ईमान लाए। पहले ये तरतीब देखिएगा, कटरामा के मौलवी की तरतीब नहीं है ये कुरान। इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वह लोग जो ईमान लाए, पहले वो अमिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद नेक अमल किए। तरतीब क्या है? पहले ईमान लाए, ईमान लाने के बाद ने अमल किए। इससे पता चला अमल दो तरह के हैं, एक ईमान लाने के बाद के अमल और एक ईमान लाने के पहले के अमल। मुसलमानों वो अमल के बाद है जो ईमान से पहले के है, वही अमल करेगा है जो ईमान के बाद है। ईमान बहुत जरूरी है, ईमान मुकद्दम है, और ईमान कितना जरूरी है इसका अंदाजा उससे लगाओ। और अपने अपनी कुरान में फरमाया है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मरना मत मगर मुसलमान ही मरना। मतलब उसका ये है कि और कुछ लेकर के दुनिया से आना या ना आना, मगर ईमान जरूर लेकर के आना, ईमान जरूर लेकर के आना। पता चला ईमान कितना अहम, ईमान कितना अहम, मगर ये ईमान मिलता कैसे? जब इतना अहम है तो ये ईमान मिलता कैसे? कैसे ईमान हासिल होता? चांद पे जाने से, सूरज पे जाने से, दरियाओं का कलेजा चढ़ने करने से। फिर मिलता कैसे है ईमान? तो मैं आपको बताऊं ईमान कैसे मिलता। मोहब्बत रसूल से,